जो स्टूडेंट्स जीके में गए थे और उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जीके यूनिवर्सिटी के नाम से, क्योंकि जीके में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। स्टैंड आउट करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ जो सिर्फ एक डिग्री लेके आएंगे, तो वो थोड़ा हैप्टिक काम होता है। उसमें भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं आती कि मैं कहूँ कि यार इसमें बहुत डर के रहना पड़ेगा, काबू करके रखना, मतलब उन्होंने हम पे हावी नहीं आना, हम पे उन पे हावी आना। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ मैं, उनकी रिक्वेस्ट पे जो स्टूडेंट्स जीके में गए थे और उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जीके यूनिवर्सिटी के नाम से। तो उम्मीद है वो सब लोगों ने देखी होगी। तो उन्हीं कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप लोग ये वीडियो बनाएं कि जीके में सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि जीके में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करते हैं जो आप लोगों को आपकी डिग्री में काम आएंगी। और स्पेशली जो न्यूबी अभी गए हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे, उनको ज़्यादा हेल्प आउट होंगी कि वो अपने सेमेस्टर्स कैसे पास करेंगे और इजीली जीके में 4 साल की डिग्री सर्वाइव भी करेंगे, डिग्री भी लेंगे और इसके साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करेंगे। और उसके बाद प्रोफेशनली अपने आप को इतना ग्रूम कर लेंगे कि वो स्टैंड आउट करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ जो सिर्फ एक डिग्री लेके आएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा जी। तो मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक जीके का ग्रेजुएट हूँ। तो मुझे इन डेप्थ उसका थोड़ा सा आइडिया है कि यार किस तरह से हम एक सेमेस्टर पास कर सकते हैं जीके के अंदर। इसके अलावा मुझे थोड़े से ट्रिक्स जो मैंने अडॉप्ट किए थे और सक्सेसफुल हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे ट्रिक्स होंगे जो सब लोग ही यूज़ करेंगे और वो ईज़िली सेमेस्टर पास कर सकेंगे। तो क्यों ना हम वीडियो अब शुरू करते हैं और साथ रहिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जिस तरह से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो इस तरह से आप भी मेरी हेल्प कर रहे होंगे और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी जी। तो सबसे पहली चीज़ इस तरह से करते हैं हम कि हम जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल है, AI अब आ गई है, इसके अलावा इंजीनियरिंग साइंसेज है, मैनेजमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट, हम जो कुछ डिपार्टमेंट्स को एग्जाम्पल लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सब लोग जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सेम किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम फैकल्टी बाय फैकल्टी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी लेकिन साथ रहिएगा। आखिर में फिर मैं आप लोगों के साथ ऐसे ट्रिक्स शेयर कर दूंगा जो आप लोगों को हेल्प आउट हो जाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आप सब्जेक्ट जिसका जिक्र करना चाह रहा हूँ वो है पीएच फिज़िक्स, जिसको हम FSC तक फिज़िक्स कहते हैं। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो PH 101 फर्स्ट सेमेस्टर में होगी, PH 102 सेकंड सेमेस्टर में होगी। तो वो एक जो ऐसा ट्रिकी कोर्स है जो हर स्टूडेंट को थोड़ा सा करता है, क्योंकि हमें FSC तक क्या पढ़ाया होता है, रट्टा जो भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करवाए होते हैं वो उसकी सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, फार्मूला होता है और हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं कुछ उसी की एडवांस फॉर्म्स हैं। आपने कुछ चीज़ें FSC में पढ़ी होंगी, उसी की कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी। लेकिन होगा क्या कि उसको ऐसे ट्रिकी तरीके से पूछा होगा कि आप लोग हम सब ऐसे हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया है। उसका सबसे पहली ट्रिक यही है कि यार आप लोगों ने जब उसकी असाइनमेंट्स मिलेंगी तो वो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट ठीक है कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों को वैसे ही कह रहा हूँ कि ठीक है कॉपी पेस्ट अगर आपने खुद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़बरदस्त हो जाएगा ना, फिर तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो आप स्टैंड आउट करेंगे बाकी स्टूडेंट से। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते, टाइम का मसला, बस इतने क्वेश्चंस कौन करे, ये वो सारे इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो उसमें टिप ये होगी कि यार आप लोग जो क्वेश्चन करें उसकी प्रैक्टिस करें, उसको समझ के करें। मतलब ठीक है आपने कॉपी पेस्ट तो कर ही लेना ना, किसी अच्छे स्टूडेंट का पकड़ के, किसी अपने दोस्त का पकड़ के उसका लिख लेंगे, लेकिन आप उसको समझेंगे अच्छा क्वेश्चन में था क्या, पूछा क्या होगा और मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो क्या सॉल्व कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो क्विज़ेज़ हैं वो असाइनमेंट से प्रिपेयर हो जाएंगे। हम जब असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट कर रहे होते थे तो फिर हम ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते थे, फिर क्विज़ आता था, क्विज़ में भी हमें होती नहीं थी कि यार हमें पूछा क्या गया है और हमें जवाब क्या देना है, मतलब कोई सेंस नहीं बनती थी। उसके बाद फिर जब क्विज़ के बाद मिड्स होते थे तो मिड्स में फिर और अलग सिनेरियो होता था, फाइनल्स भी इसी तरह से होते थे। अगर आप असाइनमेंट्स जो हैं फिज़िक्स PH 101 की समझ के बेशक कॉपी पेस्ट करेंगे या खुद करेंगे तो आपको ये हेल्प आउट करेगा क्विज़ में, और अगर आपके क्विज़ में हेल्प आउट करेगा तो इनडायरेक्टली आपके जो मिड्स हैं उसमें हेल्प आउट करेगा। ये आप लोगों को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन बता दी है
कि अगर आप असाइनमेंट्स अपनी समझ के कर रहे हैं तो आपके चांसेस अच्छे हैं कि आपके क्विज़ेस अच्छे होंगे। अगर आपके क्विज़ेस अच्छे हो रहे हैं, चांसेस अच्छे हैं मिड्स अच्छे होंगे। मिड्स अच्छे हो गए तो आपको यहाँ तक मैं बता दूँ कि मिड्स आपके अच्छे हो गए, बाकी सारी चीज़ें आपके असाइनमेंट्स क्विज़ेस अच्छे हो गए तो आप इजीली कर सकते हैं सर्वाइव। फाइनल की वेटेज होती है लेकिन फाइनल भी आप फिर इजीली पास कर लेते हैं क्योंकि आप इस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। तो पीएच को आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं। जो स्पेशली एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हमें ज़्यादातर रट्टा बेस पे पढ़ाया होता है। जो ए लेवल ओ लेवल के बाद ए लेवल से आए हुए हैं तो ए लेवल्स में थोड़ा सा होता है कि वैसे उनसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनको कंसेप्चुअल बेस ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो फिर क्या होता है कि आप उसको उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो एफएससी वालों के लिए स्पेशली बस ये है कि यार आप लोगों ने फिज़िक्स की असाइनमेंट्स को समझना है, क्विज़ेस असाइनमेंट समझ के करनी है, फिर क्विज़ेस करेंगे, क्विज़ेस के बाद मिड्स करेंगे तो आपकी इजीली ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोर्स है हमारे पास एमटी मैथ्स को वहाँ पे एमटी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कहा जाता है, एमटी 102, एमटी 101 और 102। तो उसमें बस ये है कि यार वो एफएससी वाले इजीली उसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं आता, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आता कि यार ये पता नहीं क्या है। अगर आप लेट से कि जो मिड्स से पहले अगर आप जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो क्लास में सर ने पढ़ा दिए उसको समझ के कर लेंगे। एफएससी वालों के लिए स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्लास में अटेंटिव रहेंगे तो आप लोग इजीली मैथ्स का कोर्स पास कर लेंगे। उसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल आएगी ए लेवल वालों को क्योंकि उनका थोड़ा सा मैथ वीक होता है, इस तरह से नहीं होता जिस तरह हमारा एफएससी वालों का फिज़िक्स वीक होता है, इस तरह ए लेवल वालों का मैथ होता है। नॉर्मली ये होता है, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। तो आप लोगों ने एमटी में क्या करना है कि यार आपने क्लास में ना, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास में अटेंटिव रहना है। जो क्वेश्चंस सर सॉल्व करवाएंगे, तरीके सॉल्व करवाएंगे, वो साथ साथ ना छोटी छोटी हिंट्स देते थे। हमें याद है कुछ प्रोफेसर्स का मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन वो ना छोटी छोटी हिंट्स दे देते थे। हिंट्स का क्या मतलब है कि यार आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये क्विज़ में शायद आ रहा है, ये मिड्स में आ रहा है। तो आप लोगों ने मतलब थोड़ा सा ना फोकस इस तरह से रखना है अपना, ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना आए। तो असाइनमेंट्स उसकी भी ठीक है कर लेंगे आप। मिड्स क्विज़ेस भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होते, जिस तरह से फिज़िक्स के ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ए लेवल वालों को थोड़ा सा लगेंगे भी मुश्किल। और इस तरह से मिड एग्ज़ाम भी अगर आप क्विज़ेस अच्छे कर लेंगे, जो कि आपने क्लास में लेक्चर समझे होंगे, तो आपके क्विज़ेस अच्छे होंगे। अगर आपके क्विज़ेस अच्छे होंगे तो इनडायरेक्टली आपके मिड्स के चांसेस हैं कि वो अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आप साथ साथ कर रहे होंगे। सिर्फ क्लास में अटेंटिव रहने से मैं आप लोगों को यकीन कराता हूँ कि एमटी में 60% आप कोर्स पास कर लेंगे। वो इसका क्या मतलब है कि जो 45 मिनट का लेक्चर होगा, 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, वो आपने अटेंटिव रहना है और उसमें ऐसे समझना है कि आपका कोई फ्रेंड ना हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, टाइम पे जाएं, टाइम पे निकलें, उसमें आप फोकस कर लें, ठीक है। बाकी तो आप फ्रेंड से गपशप लगाते रहेंगे, तो इस तरह से आपका ये कोर्स भी निकल जाएगा। बाकी इसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री, जिसको आपको पता है कि मटेरियल्स की फैकल्टी में इसकी नॉर्मली क्लासेस हो रही होती हैं, तो उसमें बस वो भी ठीक है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। वो भी अगर आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, जो उनके स्पेशली स्लाइड्स मिलेंगी आप उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका वो कोर्स भी निकल जाएगा। उसमें भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं आती कि मैं कहूँ कि यार इसमें बहुत डर के रहना, आप लोगों ने ईजी रहना है, काम रहना है, वो आपका कोर्स निकल जाएगा। बाकी अगर बात करें जो लैब्स होंगी हमारे पास, फिज़िक्स की होगी, वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप में होता है बेसिकली कि थोड़ा सा आप लोगों को मैकेनिकली एक वर्कशॉप होती है जिसके अंदर डिफरेंट एक फॉइल होगा, वो देंगे मेटल का पीस, उसको फॉइल करना होगा, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो वो थोड़ा हैक्टिक काम होता है। तो उसमें भी अगर आप अपने जो वर्कशॉप के अंदर सीनियर्स हैं तो वो उनके साथ बनाएंगे तो फ़ायदा होगा। अगर तो आप फीमेल्स को वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी तरफ वो ज़्यादा सा उनको इजी हो जाएगा। बाकी लड़कों का भी ठीक है, चल जाता है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं होता, सब लोग पास कर लेते हैं, उसमें कोई लैब्स में कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है आपको। और जो आपके लैब के रिजल्ट्स होंगे, मैनुअल सबमिट कराना होगा, वैल्यूज़ होंगी, वो आप लोग ख्याल रखिएगा, टाइम पे सबमिट कराइएगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि हम शुरू में मिस कर देते हैं, जैसे कि हमारी कोई डेडलाइंस आएँ, हमारी असाइनमेंट्स हमने जमा कराई तो बस खाना पूरी करके दे दी, तो उससे क्या होता है कि थोड़े थोड़े नंबर कटते रहते हैं। जब वो एंड में टोटल होते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप वो छोटी छोटी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे ना, मतलब कि आपके असाइनमेंट है आप उसको सीरियस लेके कर रहे हैं, अगर आपका क्विज़ है उसको सीरियस लेके कर रहे हैं, बाकी आप बेशक पार्टी कर रहे हैं, तो आप इजीली सर्वाइव क्या करेंगे, आप अच्छे नंबर भी लेंगे। तो इस तरह से ये आपको हो जाएगा। बाकी मैनेजमेंट के कोर्सेज़ होते हैं वो भी कोई इतने मुश्किल नहीं होते, वो भी अगर आप क्लास में एक्टिव रहेंगे, थोड़ी बहुत लिखना जानते होंगे तो वो भी आपके कोर्स निकल जाएंगे। उसके अंदर कोई इतना ख़ास नहीं होता कि यार आप उसको सर पकड़ें। जो स्पेशली कोर्स पे आपने तवज्जो देनी है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, वो होगा पीएच,
और MT, इन दोनों को आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है और इसके अंदर आप लोगों ने किसी किस्म की कमी नहीं छोड़नी। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में भी इसी तरह से है। अगर हम बात करें तो MT 201 जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी होगी, मुश्किल होगी। MT 101 जो मैथ्स का कोर्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो इजी है, जो सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। फिज़िक्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इजी होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस तरह से ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सर्वाइव कर सकते हैं। अब थोड़ी सी टिप्स की बात करते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कि यार देखो, अगर आप अभी जीके में चले गए हैं तो आप सिर्फ अपना जो टाइम है ना इस तरह से मैनेज करें कि आप सोसाइटीज़ रखें, कोई मसला नहीं है। मैंने तो पिछली वीडियो में आप लोगों को रेकमेंड किया था कि आप लोगों को शुरू में जाके सोसाइटीज़ ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ देखें कि अच्छा होता क्या है, मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि आप देखें कि अच्छा पढ़ाया किस तरह जाता है, क्विज़ेस किस तरह से आते हैं, कैसे नंबर लेने हैं। थोड़ा सा ना अपने आप को अडॉप्ट कर लें उस इन्वायरमेंट में। छोटे मोटे इवेंट्स भी अटेंड कर लें, अच्छी बात है। कोई हाइकिंग ट्रिप होगा वो अटेंड कर चले जाएं, कोई वीकेंड के ऊपर कोई इवेंट हो गया वहाँ चले जाएं, कोई वीकेंड के ऊपर वहाँ पे अब्बासीन है, आप अपने वहाँ पे पूछिएगा लोगों से, अब्बासीन चले जाएं। वो एक व्यू के साथ अच्छा खाना है उनका, स्पेशली फ़िश की मैं रिकमेंड करूँगा, उनका काफ़ी अच्छा है। मतलब ये कि आप वीकेंड्स पे आउटिंग करें, लेकिन शुरू के फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशली आप लोग जो पढ़ाया जाता है उस पर तो थोड़ा सा फोकस रहना है और कोशिश करनी है कि आपने अच्छे से अच्छा देना है। इसमें सबसे प्रो टिप आपके लिए सिर्फ एक है, वो ये है कि आपने छोटी छोटी वैल्यू जो चीज़ें होंगी ना, जैसे कि असाइनमेंट होगी, जैसे कि क्विज़ होगा, जैसे कि छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, मतलब वो कहेगा सर कहेंगे 2% का मिसाल दे रहा हूँ, कोई क्विज़ होगा। अब 2% 100 में देखें तो बड़ा कम है ना, तो ठीक है यार 2% ही ख़राब हो गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो ये है कि 2% में लेट्स से कि अगर आपके 2% ही आ गए और इस तरह से आपके करते 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 प्री फाइनल्स जो कि फ़ाइनल के अलावा सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, उसमें अगर आपकी 50-40% बनते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप अच्छा ग्रेड ले सकते हैं। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को सीरियस लेना है। सीरियस लेने का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को लाइट नहीं लेना। असाइनमेंट कर रहे हैं तो 100% करके दें, क्विज़ कर रहे हैं तो अपना 100% करके दें। जो छोटे छोटे आपके नंबर होंगे ना वो ऐड ऑन होके आपके मिड और फाइनल पास आपको करा देंगे। बाकी कोशिश करें कि जो टीचर क्लास में कहे ना, जैसे कि वो कोई क्वेश्चन है अब वो रिपीट करवा रहा है, वो मिड से पहले ना वो एक दिन पहले कहेंगे यार आए हम आपकी तैयारी करवाते हैं ना, इस तरह का कोई सेशन करवा देंगे फिज़िक्स वाले मैथ्स वाले, वो अटेंड करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे वो इस तरह का कोई एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं जो मिड में या फाइनल में, मिड से भी पहले भी होती है, फाइनल से पहले भी होती है। तो मिड और फाइनल में क्या उसका फ़ायदा होता है कि वो उसमें से कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है तो आपका एक आध क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएगा। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। और ऐसा होता है, ये नहीं समझना कि यार क्या फ़ायदा ये वो सारी चीज़ें, तो ऐसा होता है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और आप लोगों को खुद पता चलेगा कि ऐसा होता है। सोसाइटीज़ का फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि बस फर्स्ट सेमेस्टर में आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें, सेकंड सेमेस्टर में आप ठीक है देख लें कि अच्छा आपकी कितनी आपने एफ़र्ट की थी और कितने नंबर आए हैं। अब आप कितनी एफ़र्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी तो फिर आपके रिज़ल्ट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फिर मैंने आप लोगों के साथ आप लोगों को बताया है कि टेक्निकल एक ज्वाइन कर लें जो अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं तो ACM ज्वाइन कर लें, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो एशरे या इस तरह की एसमी कर लें, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप इस तरह की कर लें, हमारे पास IEEE है वो कर लें, अगर आप उसमें हैं इंजीनियरिंग साइंसेज में हैं तो स्पायर कर लें। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होंगे। ट्रेनिंग की बात करें तो CDS है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, वो आप कर लें। इसके अलावा आप और ऑप्शन में क्या देख सकते हैं, CDS जो ड्रामेटिक सोसाइटी है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कलर फेस्ट होता है, मतलब डिफरेंट एंटरटेनिंग की भी सोसाइटीज़ आपको बेशुमार मिल जाएंगी जो कि आपके रूम तक आएंगे आपको लेंगे। तो एक वो ज्वाइन कर लें, एक वो ज्वाइन कर लें, दोनों को मिला के साथ चलें और आपका फोकस जो है ना, फोकस वो पढ़ाई होना चाहिए। और आप स्टैंड आउट किस तरह से बाकी स्टूडेंट से करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि अगर आपकी GPA जो है वो अबव एवरेज है, मैं ये नहीं कि हमेशा कहता होता कि यार आप टॉप में हैं, लेकिन आप अबव एवरेज हैं, आप अबव एवरेज हैं और साथ में 2-3 सोसाइटीज़ में हैं, तो फिर आप स्टैंड आउट करते हैं प्रोफेशनली मार्केट में जाके, क्योंकि उनको 100% थीटा बच्चा कोई भी नहीं रख रहा होता। वो देख रहे होते हैं कि अच्छा हाउ कैपेबल द माइंड इज़, वो दिमाग कितना कैपेबल है जिसको हम हायर कर रहे हैं, वो ब्रेन कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इंडस्ट्री में काम आती हैं, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए
एक स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि अगर आप लेट से कि जीकी में वो उन लोगों के लिए भी होगी जो अभी जीकी में जाएंगे कि आप जीकी से पहले जीकी में जाने के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में लेट से एक अच्छे नंबर लेते हैं उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन होंगे स्कॉलरशिप के। बाकी अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं और आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन हैं, तो वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में उस पर बात करेंगे। बाकी एमएस स्टूडेंट्स के लिए भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास स्कॉलरशिप्स के और उनको हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट सर जीके हाउ टू सर्वाइव इन जीके इसको हम सम अप करते हैं। सम अप इस तरह से हम करते हैं कि सबसे पहले हमने ये जाना कि यार एमटी और फिज़िक्स जो है पीएच जो है वो हमारे पास दो क्रिटिकल कोर्सेज़ हैं जिनको हमने काबू करके रखना है। मतलब उन्होंने हम पे हावी नहीं आना, हम पे उन पे हावी आना, ठीक है। ये दो मेन कोर्सेज़ हैं जो आपको तंग कर सकते हैं, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाकी इतना कोई मुश्किल कोर्सेज़ नहीं है। सही है। सबसे पहली चीज़ हमने इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ देख लिए कि ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं। सेकंड चीज़ हमने ये देखी कि यार ठीक है फिज़िक्स और जो हमारे पास एमटी है वो इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ तो हैं, इसमें हमने इनको पास कैसे करना है। तो वो मैंने फ़िज़िक्स के लिए आपको बताया है कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स हैं उनको ख़ास तौर पे समझ के करना है, ठीक है। जब आप असाइनमेंट समझ के करेंगे तो आपके क्विज़ेस हो जाएंगे, असाइनमेंट्स भी हो गई, क्विज़ेस भी हो गए, और जब आप क्विज़ेस हो जाएंगे तो आपके मिड्स भी हो जाएगा, मिड हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली फाइनल भी हो जाएगा, और इसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी इजीली हो जाएंगी। और मैथ का मैंने आपको ट्रिक बताया है कि यार आपने क्लास में अटेंटिव रहना है तो आपके 60% चांसेस अच्छे हो जाएंगे वो स्टूडेंट से जो क्लास में अटेंटिव नहीं होंगे। तो 60-70% आप अगर वहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो बाकी 40% अगर आपने लेना है तो वो आप इजीली फ्रेंड्स सर्कल में या वैसे खुद से पढ़ के इजीली कर सकते हैं। तो ये दो कोर्सेज़ थे जो आपने ख़ास ख्याल रखना है। और फ़िलहाल यही था मेरे पास इस वीडियो में शेयर करने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऑन रिक्वेस्ट भी कुछ वीडियोस बीच में बनाऊंगा जिस पे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पिंग किया था इंस्टाग्राम के ऊपर और इधर कमेंट बॉक्स में। तो फिर मुझे क्यूरीज लगी स्कॉलरशिप के हवाले से थी और सर्वाइवल के हवाले से थी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरह के मामला करने हैं। तो ये दो ख़ास टॉपिक थे जिस पे अभी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया है, तो इसको अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगली वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और स्कॉलरशिप की वीडियो भी फिर अपलोड होगी, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी कोशिश करें कि इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे ज्वाइन कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको किसी सेमेस्टर में कहीं पे भी थोड़ा सा आप गड़बड़ होती है, कहीं पे आप प्रॉब्लम कर रहे हैं किसी भी फेस में, मिसाल दे रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो फिर आप मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। या फिर मैं एटलीस्ट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कंसर्न पर्सन को आपके साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए। बाकी जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशली बस यही है कि यार आप लोग ऑलरेडी जीके में हैं तो आप लोगों को पता है कि अच्छा क्या चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन कौन सी कहाँ पे आप स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि साथ साथ अपनी सर्विसेज दें, ताकि मैं रिकमेंड करूँगा कि जो सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि यार आप खुद से कमाने लग जाओ। खुद से कमाने का ये नहीं मैं कह रहा कि यार वहाँ पे जाओ और कोई बाहर काम करना स्टार्ट कर दो, ये करो वो करो। ऑब्वियसली जॉब्स भी नहीं देखनी अभी, जो आप पढ़ रहे हो वही आप पढ़ाओ। ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपको उसमें कोई मसला है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। मैं आप लोगों को पर्सनली तौर पे गाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट एवरीवन कि जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हो, प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट हो, ताकि उनको वो फ़ायदा हो। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटें और एक दूसरे की मदद करें ताकि हम सब मिल के ग्रो कर सकें। अल्लाह हाफिज़।